आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां पर राहुल गांधी पहुंचे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्रीनगर के लाल चौक की। पर जोशी और मोदी से पहले नेहरू ने भी फहराया था तिरंगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भाषण चल रहा। ये जो तिरंगा है ना, ये श्रीनगर में जाके हम इसको लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? कोई तूफान, कोई आंधी, कोई नहीं रोक पाएगा। ये झंडा, ये तिरंगा वहाँ पे जाकर लहराएंगे। गांधी ने लाल चौक का नाम नहीं लिया था, लेकिन अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने ये दावा किया था। राहुल गांधी ने लाल चौक का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जनवरी 2023 की शुरुआत में पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया था कि 30 जनवरी को राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। लाल चौक का नाम की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लड़ाकों ने मॉस्को के रेड स्क्वायर के नाम पर इसका नाम रखा था। क्यों? क्योंकि वे पाकिस्तानी आक्रमण से लड़ रहे थे। कहा यह भी जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स बीपीएल बेदी और उनकी पत्नी फ्रीडा का काफ़ी प्रभाव था। द राइज एंड फॉल ऑफ न्यू कश्मीर के लेखक की अगर बात की जाए, एंड्रयू वाइट हेड की, तो उन्होंने अपनी किताब में 8 नवंबर 1947 को छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का हवाला देते हुए लिखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाल झंडा शहर हर पब्लिक बिल्डिंग में लगा हुआ है। अगर बात की जाए 1980 की, तो 1980 में बजाज इलेक्ट्रिक्स ने चौक पर एक क्लॉक टावर का निर्माण करवाया। इसके बाद यह चौक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देखा यह भी गया था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना देशभक्ति के साहसिक कार्य के रूप में देखा जाता था। हालांकि 2019 की अगर बात की जाए तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पर अब तिरंगा लगातार फहराया जा रहा है। अक्टूबर 1947 की बात है। पाकिस्तानी सेना आदिवासियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए घुसपैठ कर देती। इससे राजा हरि सिंह घबरा जाते और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को राज्य की अंतरिम सरकार का प्रमुख भी बनाया जाता है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की, तो राजा हरि सिंह ने राजशाही के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाने पर मई 1946 में शेख अब्दुल्ला को जेल में भेज दिया था। अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की घोषणा होने के बाद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। इसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ देती है। इसी तरह 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने लाल चौक पर एक साथ खड़े होकर पाकिस्तानियों के खिलाफ युद्ध में जीत की घोषणा की थी। और लाल चौक से ही नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वादा भी किया था। 1948 में प्रधानमंत्री नेहरू ने इसी लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो शेख अब्दुल्ला ने अमीर खुसरो की लिखी पर्शियन कविता भी पढ़ी थी, जो कुछ इस तरह थी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयत बाद अजीन, मन दिगारम तू दिगरी। इसका अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ ये होता है, मैं आप बन गया और आप मैं बन गए, मैं आपका शरीर बन गया और आप मेरी जान बन गए। अब कोई नहीं कह सकता कि हम अलग अलग हैं। इसी दौरान नेहरू ने लाल चौक से कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वादा जो किया था, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हुआ था। कश्मीरियों ने उस वक्त से बड़े विश्वासघात के तौर पर देखा। इसके बाद 1949 में नेहरू ने सबसे पहले शेख अब्दुल्ला को बीपीएल बेदी को हटाने के लिए कहा था। इसी तरह से नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था लाल चौक पर। परवीन सिंह, दिल्ली से।